ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ए टेंट, कोई टेंट है, इज इन द शेप ऑफ, उसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर की शेप है, उसकी सिलेंडर की शेप है। एक टेंट है, शेप है सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर है, उसके ऊपर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक कोनिकल शेप रखी हुई है, कोनिकल टॉप रखा हुआ है, इसके ऊपर एक कोन है, कोन फिगर बनी हुई है। टेंट की शेप इस टाइप की है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कहां पर है? नीचे है। हाइट, सिलेंडर की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। एंड डायमीटर इज 4। डायमीटर होता है ये जो नीचे सर्कल है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। सर्कल के कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। डायमीटर इज d इक्वल टू 4 मीटर। रिस्पेक्टली का मीनिंग ये होता है कि जो पहले वर्ड आया है हाइट 2.1 है, डायमीटर 4 मीटर है। जो पहले हाइट है फिर डायमीटर है, तो पहले हाइट फिर डायमीटर, ये रिस्पेक्टली का मीनिंग होता है। एंड द स्लांट हाइट, देख आगे है स्लांट हाइट, एक हाइट और दी हुई है स्लांट होता है तिरछी। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप है ये वाली तिरछी। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट को हम एल से नोट करते हैं और वो कितनी दी हुई है? स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ये एल दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। कैनवास मीन्स इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, इस कपड़े का एरिया निकालना हमने। यूज फॉर मेकिंग मीन्स बनाना। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ है, जो कैनवस यूज हुआ है, उसका एरिया निकालना है हमने। इस पूरे कैनवस का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया, आल्सो फाइंड, और क्या फाइंड करना है? आल्सो फाइंड, दो क्वेश्चन है इसमें। फाइंड एरिया, पहला क्वेश्चन फाइंड एरिया, सेकंड क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। जो ये कपड़ा आया है उसकी कॉस्ट क्या है, एक वो। दो क्वेश्चन हमारे पास कि इसका एरिया, सबसे पहले बताना है इसका एरिया कितना है, दूसरा इसकी कॉस्ट कितनी है, ये कितने का है। कॉस्ट ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की कॉस्ट है जो 500 है। टोटल कैनवस की कॉस्ट क्या आएगी वो हमने बताना है। तो अब देखो, टेंट में हमने ध्यान देना है कि जो बेस होता है, टेंट में बेस पर कभी भी कैनवस नहीं लगाया जाता। बेस ऐसे रहता है, मिट्टी लगा लो या उस पर घास उगी होती है, लेकिन कैनवस नहीं होता। कैनवस कहाँ यूज होगा? इसके चारों तरफ और ऊपर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पहले तो हम एरिया निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट का, फिर निकालेंगे कोनिकल पार्ट का, दोनों का ही एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो वो एरिया, टोटल एरिया ऑफ द टेंट आ जाता है हमारे पास। कर्व, इस पार्ट में सिलेंड्रिकल पार्ट में हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? 2 पाई आर एच, ये होता है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने आर की जरूरत है, रेडियस की जरूरत है, हाइट दी हुई है। इसी तरह जो हमारे पास सिलेंड्रिक कोनिकल पार्ट है उसका एरिया होता है पाई
आर एल। कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन से पार्ट का? कोनिकल का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर एल। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां पर। जो कर्व्ड सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट है 22/7, पाई की वैल्यू होती है, पाई जो पाई है ये ग्रीक वर्ड है, इसकी वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं हम। मल्टीप्लाई में आर कितनी है इसकी? आर देखो, जो आर सिलेंड्रिकल पार्ट की है वही कोनिकल पार्ट की होगी, सेम होगी, सेम रेडियस होगी दोनों की। तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। रेडियस का मीनिंग इसका हाफ कर दो, डायमीटर का हाफ करेंगे, 4 है तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, और एल कितना है कोनिकल पार्ट का? एल तिरछी एल, ये तिरछी हाइट है जो हमारे पास 2.8 मीटर। ये हमारे पास कोनिकल पार्ट का एरिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद यही कर लो। 7 चौके 28.4 आ जाता है क्योंकि 2.8 था। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17। पॉइंट था यहां पर, एक पॉइंट लगा देते हैं। तो ये वाला एरिया है, ये कोनिकल पार्ट का ऊपर वाला पार्ट है, उसका एरिया आ जाता है हमारे पास। कितना है ये एरिया? 17.6। सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका एरिया निकालते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अभी बताई मैंने 22/7 लेंगे, ये अपनी तरफ से लेते हैं। रेडियस वही सेम है 2, इसकी हाइट 2.1, 7 से कट जाएगा। 7 3 21, 0.3 आ जाएगा क्योंकि ये 21 नहीं था, 2.1 था, इसलिए 0.3 रहेगा। तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26। पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर 26.4। दोबारा चेक कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया है, ये कॉनिकल पार्ट का एरिया है। तो टोटल एरिया ऑफ द कैनवस, टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ कैनवस, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4, 6 + 4 10, 6 और 7 13 और 1 14, 2 3 और 1 4। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगाए तो 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। 44 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ द कैनवस आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, एरिया ऑफ द कैनवस हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर है। सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैनवस, इसमें जो कपड़ा यूज हुआ है उसका एरिया कितना है, सॉरी उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैनवस, जो एरिया आया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी दी हुई थी? 500। 1 मीटर की कॉस्ट 500 रुपए है, 1 मीटर की कॉस्ट 500 है, तो 44 की क्या होगी? ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा? 0 0 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 22,000 रुपए, रुपीज 22,000